आज हम आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य से जुड़ी, यदि आपके घर में कोई बच्चा है और यदि उसको सर्दी खांसी बुखार होता है और यदि आप उसको कफ सिरप दे रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और ये खबर भी ज़रूर जान लेना चाहिए कि बाज़ार में बिकने वाले कफ सिरप कितने भरोसेमंद हैं, क्या वो आपके स्वास्थ्य पर अलग असर डाल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने के कारण 9 बच्चों की जान चली गई, जबकि 13 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप बिकने को लेकर, अमानक कफ सिरप को लेकर किस तरह की शिकायतें निकल कर सामने आ रही हैं और डॉक्टरों की क्या राय है। लेकिन सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आखिर घटा क्या। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया में कुछ बच्चों को सर्दी खांसी बुखार की शिकायत हुई और उसके बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर उन्हें दवाई लिखी गई, कफ सिरप दिया गया। उसके बाद बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी और उसके बाद उनका किडनी पर इन्फेक्शन होने लगा और किडनी फेल हो जाने के कारण अब तक 9 बच्चों की जान चली गई है, जबकि 13 अस्पताल में भर्ती हैं। आखिर इन कफ सिरप के पीछे वजह क्या थी? बताया जा रहा है कि कुछ खतरनाक केमिकल मिले होने के कारण कफ सिरप खतरनाक साबित हुआ है। आखिर इन कफ सिरप के जानलेवा साबित होने के पीछे की वजह क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट और पीडियाट्रिक्स डॉक्टर आर के यादव जी मौजूद हैं। सर, आपने भी खबर देखी होगी कि छिंदवाड़ा के परासिया में डॉक्टरों ने दवाई लिखी, 2 सिरप की बात निकल कर आ रही है, कोल्ड ड्रिप और एक और अन्य सिरप को लेकर बात निकल कर आ रही है, जो छिंदवाड़ा कलेक्टर ने अब बैन भी कर दिया है। क्या आपको लगता है कि यही 2 कप सिरप वजह बने बच्चों की जान जाने के पीछे की वजह? नॉर्मली ये जो कफ सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकोल का आ रहा है, एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर मैं कभी यूज़ नहीं करता हम लोग कभी भी। नॉर्मली मैंने कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये चली होगी, प्राइवेट में तो मैंने आज तक कभी यूज़ किया नहीं। हमारे यहाँ जो होती है, दो टाइप की कफ सिरप भी यार यूज़ करते हैं, एक ड्राई कफ के लिए और एक बलगम वाली खांसी के लिए। ड्राई कफ का जो कंटेंट होता है वो डेक्सामेथासोन क्लोरफेरामीन सूडोइफ्रिडीन वाला होता है। इसके अलावा बलगम वाली खांसी के लिए हम टर्बुटालिन या ब्रोमहेक्सिन वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। कभी कभी कुछ कॉफ सिरप है जो नॉर्मली हम लोग तो यूज़ नहीं करते, कुछ कॉफ सिरप में मीठापन बढ़ाने के लिए कुछ डाइथिलिन ग्लाइकोल करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। डाइथिलिन कभी भी एज अ कॉफ सिरप होता ही नहीं है, उसमें कभी भी कंटेंट ये कभी ठीक है ही नहीं। ये नॉर्मली डाइथिलिन ग्लिकोल ये पेंट वगैरह में या आपका पेट्रोल वगैरह में उसको कूलेंट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। गलती से कभी ये कॉफ की सारा में मिल जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, तो हो जाता तो इसमें बच्चों हों या बड़ों हैं उसकी वजह से पॉइजन के लक्षण आने लगते हैं, और यही चीज़ शायद मुझे लगता है छिंदवाड़ा में भी हुआ है। सर, ये जो तमाम लक्षण निकल कर आए बच्चों में, वो क्या इस बात को साबित करते हैं कि इसी तरीके के खतरनाक केमिकल्स वाले कफ सिरप पीने के कारण ये पूरा घटनाक्रम घटा है? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह हो रहे हैं। शुरुआत में सर्दी-जुकाम जैसे बच्चे लेके आते हो, कॉफ सिरप पीने के बाद थोड़ा-सा हेडेक होने लगता है, वॉमिटिंग जैसे लगने लगता है, अनईज़ीनेस सा लगता है। यदि ग्रेजुअली हम ध्यान ना दें तो थोड़े दिनों बाद पेट दर्द की शिकायत चालू हो जाती है और हम थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। ग्रेजुअली धीरे-धीरे हमारा यूरिन भी कम हो जाता है और हमको यहाँ तक कि हेडेक का के साथ है हेमरेज वगैरह होने का रिस्क है और यूरिन काफ़ी कम हो जाती है। तो ये लक्षण तो ये रहते, क्योंकि ये डाइथिलाइल ग्लाइकोल बॉडी से एक्सक्रीट इतने जल्दी नहीं होती अनटिल हम लोग मेडिसिन ना दें, और यही इसके टॉक्सिन रिजल्ट देखने में मिलते हैं। सर, यदि किसी बच्चे को ये सिरप दिया गया हो तो उससे बचाव के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए? तुरंत तो नहीं, यदि हमें पता चल गया कि इस टाइप सा दिया जाए तो इसका तो एक ही मेडिसिन, या तो हम इथेनॉल दिया जाए उसका जो है, या प्राजोल जो मेडिसिन होती है वो अपन को यूज़ करना चाहिए उसमें। सर, जिन 2 सिरप को लेकर बात हो रही है, क्या ये आम कफ सिरप के तुलना में सस्ते मिलते हैं? क्या वजह है कि डॉक्टर इसको दवा के रूप में लिखते हैं? ये सस्ते भी मिलते रहते हैं, साथ में काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। तो बच्चों में क्या चीज़ देखी जाती है कि कुछ ऐसे कॉफ सिरप है जो बच्चे इजीली पी सकें, उनको टेस्ट बहुत पसंद आ जाता है। तो कई बार ये वाला कंटेंट मिलाया जाता है, क्योंकि इससे हमारा कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है और बच्चों को चूँकि मीठापन पसंद है इसलिए दिया जाता है, पर सेहत के साथ तो ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर, बताया जा रहा है कि इस तरीके के मानक जो कफ सिरप हैं वो कई देशों में भी पहले इस्तेमाल किए गए थे और कई देशों में
कई बच्चों की मौत भी हो गई थी और उसको उसके बाद उसको बैन कर दिया गया। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का कफ सिरप तत्काल पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो गाम्बिया में भी ऐसे ही हुआ था जहाँ पे 66 बच्चे एक्सपायर हुए थे, तब भी ये चीज़ निकल कर आई थी और गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए ऊपर एक्शन भी लिया था कि कुछ कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट थे लाइक सूडोएफ्रिडीन या फिनाइलेफ्रिन का जो 2 मिलीग्राम में आ रही थी उसको रिड्यूस करने के लिए कहा है 1 मिलीग्राम में। तो ये गवर्नमेंट ने एक्शन उठाया था प्लस इसको तो मुझे लगता है इमीडिएटली अपन को बैन कर देना चाहिए। सर, इसके अलावा ये जो डॉक्टर इस तरह के कफ सिरप लिख रहे हैं, उसके पीछे भी कोई बड़ी वजह हो सकती है क्या? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, हो सकता है कि उनको खुद को भी नहीं मालूम हो कि इसके अंदर ये वाला कंटेंट मतलब ये कंटेंट गलती से मिला है या हो। तो कई बार मास इफ़ेक्ट हो जाता है या तो उसका डोज़ ज़्यादा मिल गया है दवाइयों में, जो मॉलिक्यूल आप बात कर रहे हैं डाइथाइलग्लाइकोल उसका या तो डोज़ ज़्यादा मिल गया है, तो डॉक्टर को उसमें हो सकता है कि उन्हें लगा कि नहीं ये शायद कम डोज़ होगा और नहीं फ़र्क पड़ेगा। पर जो भी नहीं नया मॉलिक्यूल आया हो या नया क्वांटिटी उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिल गई हो दवाई जिसकी वजह से ये रिएक्ट हुआ हो। एक और आखिरी सवाल, यदि सर इस समय क्योंकि सीज़न चल रहा है और बच्चे काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार की सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। यदि छोटे बच्चों को इस तरह की शिकायतें आती हैं, तो तत्काल अभिभावक क्या करें सर? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर के पास ही ले जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब ये वाला कफ सिरप देने से या ये प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा-ऐसा हुआ है, तो ये रियली में उस मेडिसिन से रिलेटेड है या ये नॉर्मल ही है तो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि तुरंत ही अपन को वापस डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और यदि सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत होती है तो सर, नॉर्मल लिया जाए नॉर्मल इसको? हुआ तब भी डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए सर। तो यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और यदि उनको सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत होती है, तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएँ और जो कफ सिरप डॉक्टर के द्वारा लिखा जा रहा है, उसको परखने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अमानक कफ सिरप बाज़ार में मिल रहे हैं, वो आपके बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।